ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कारपोरेटर को अपने जनप्रतिनिधियों को बंधुआ बना के रखते हैं और खुले मन से जनता की सेवा करना हो तो जनता के वोटों से चुनकर आने का हमारा एक प्लान है। अपक्ष लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरे शहर के अंदर में झाप के नाम से एक पार्टी बना रहे हैं, जनहित अधिकार पार्टी, जिसके अंतर्गत हम लोग 70 से 75 लोग हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि इस समय जो वार्ड रचना हो रही है, वार्ड रचना के हिसाब से जिस प्रकार से वार्ड कटने वाले हैं और वार्ड में 16 से 20 हज़ार की जनसंख्या वोटर्स रहने वाले हैं और उसके अंदर में 70% 75% वोट आते हैं, वोटिंग होती है, तो उसके अंतर्गत हमको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 2000 से 2200 वोटों की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। और हमारे जैसे, मेरे जैसे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा जीवन 15-16 साल 20 साल से पब्लिक की सेवा के लिए झोंक रखा है। हम लोग पर्सनल वे पे जाके हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और उस सेवा का फल हमको वार्ड रचना में हमको जरूर मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। जनता ने आपको क्यों चुनकर देना चाहिए ताकि आप अपक्ष लड़े या किसी पार्टी की तरफ से भी लड़े, लेकिन जनता ने आपको क्यों चुनकर देना, ऐसा क्या आपके ओर से विकास को मिला? क्योंकि मैंने जो आउटर नागपुर है, खासकर हमारा भरतवाड़ा, पूनापुर, भांडेवाड़ी, इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों में, जिस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, रास्ते नहीं थे, पानी नहीं थे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, इसके लिए हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़े। नागपुर सुधार प्रणाली बर्खास्ती के लिए हमने बहुत आंदोलन किए, क्योंकि नागपुर सुधार प्रणाली जो मूलभूत सुविधाओं को जनता को प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन हम लोगों ने पूर्व पार्क मंत्री के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में रह के हम लोगों ने इस क्षेत्र का पूरा विकास किया है और वो विकास आज दिख रहा है, चाहे वो रास्ते हो, बिजली हो, पानी हो। लेकिन अब कुछ और बाकी तमन्नाएं बाकी है हमारी, जिसमें शिक्षा का अभाव है, अस्पताल नहीं है। और 15 साल से हमारे क्षेत्र के पूर्व नागपुर के आमदार चुन के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में जाने के अलावा विकास के नाम पे ऐसा कुछ नहीं किया है और जनता को उसकी ज़रूरत है। खासकर हमारे जो क्षेत्र है, जो पूरे भारत के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, लेकिन हमारी घोषणा के चलते सिर्फ पूर्व नागपुर में कुछ क्षेत्र, चाहे वो 1750 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसमें मौजूदा भरतवाड़ा, पारडी, पूनापुर और पारडी, ऐसे 4 क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आने वाले समय में उनको जो डेवलपमेंट के नाम पर जो उनका दोहन होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा और ख़ासकर वो जो डेवलपमेंट चार्जेस वो भर नहीं पाएंगे और आने वाले समय उनको अपने मकान, अपने झोपड़े, अपने महल, अपनी ये सब उनको बेचना पड़ेगा, ऐसा चित्र है। फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा, कांग्रेस को होगा या किसी अन्य पक्ष को होगा? नहीं, स्मार्ट सिटी का फटका तो मैंने पूर्णतः अपने भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि उसमें कई मकान, कई परिसर, कई एरिया अपने अपने मकानों से वंचित होने वाले हैं, जिसके चलते उनको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाना पटोले आने से कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ गया और गुटबाजी का जो राजकारण है उसमें पूरी तरह से विराम मिला है। क्या कहेंगे आप और अभी क्या रणनीति रहेगी इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। आज भी कैसा है, कांग्रेस पुराने नेताओं के मकड़ जाल में जकड़ी हुई है। जब तक हाई कमान, आला कमान हम जैसे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कांग्रेस का उद्धार हो नहीं सकता और कांग्रेस की गुटबाजी ने ही कांग्रेस को इस मुकाम पे लाके छोड़ा है। नहीं, इसमें ऐसा है कि यहाँ पर पार्टी की जरूरत नहीं है। सामान्य इंसान व्यक्ति देखता है। जब प्रभाग के था, 4 प्रभाग था, जिसमें 60,000 62,000 वोटरों से जनप्रतिनिधि चुन के आते थे, तो कहीं से कोई एरिया में काम नहीं किया, वो हम लोग पहुँच नहीं पाए। वो हमको अभी जैसे पिछले बार चुनाव में हमको उत्तर नागपुर का बहुत बड़ा 80% क्षेत्र मिल गया, जहाँ पे हमारा कभी आना जाना या हमारा कोई काम रहा नहीं, फिर भी हम लोग सेकंड नंबर पे आए और 239 वोटों से चुनाव हारे। और उस चुनाव हारने के लिए हमारे कांग्रेसी लोग हैं, अपनों को लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे खिलाफ में ओपन कैटेगरी के अंदर में 18 कैंडिडेट खड़े कर दिए गए, जिसने हमको पराजय का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारी के टिकट के लिए आपका पहला प्रेफरेंस किसको रहेगा? किसी को नहीं, जनता से मिलेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता है पुराने, हम लोगों से मिलेंगे, यदि उनकी हामी रहेगी हम उनसे पूछ के चुनाव में उतरेंगे।
तक ऐसा है, किराए के नगर सेवक है ये, पार्टी के वो जनता से चुनकर आए हुए नगर सेवक नहीं है। इनको तो पार्टी ने असेंबल किया था और पार्टी ने उनके जब कार्यकाल जब शुरू हुआ उन लोगों का, उसी समय इनके राजीनामा ले लिए गए थे। इसके लिए दोषी नगर सेवक नहीं बोल सकता। इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना है, उनके जो क्या बोलते हैं आचरण है, उसके अंतर्गत नगर सेवक को घूमने का और काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनसे पहले ही कार्यकाल के शुरू होने के पहले उनसे राजीनामा ले लिया गया था। क्या स्थिति रहेगी महानगर पालिका में 2022 के इलेक्शन में, मतलब किसकी सत्ता स्थापित हो? इस बार जनता से चुनकर आने वाले अपक्ष उम्मीदवार के हाथ में बागडोर रहेगी, ऐसा हमको विश्वास है। हमारे मांग रही स्मार्ट सिटी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, न कि उसको स्मार्ट बनने की। स्मार्ट बनने के लिए शहर में बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन उसको स्मार्ट बना नहीं पाए। चाहे फिर हम लोग सीताबर्डी का एरिया देख लो, महल का एरिया देख लो, आज भी गलियों के अंदर से वहाँ पे गुजरना पड़ता है। स्मार्ट बनाने की ज़रूरत वहाँ पे थी, न कि हमारे बाहरी क्षेत्र को। और हम सबसे पहले हम डिमांड करेंगे कि हम लोग चुनाव जीतते से ही स्मार्ट सिटी को बर्खास्त करने का हम लोग बहुत बड़ा काम करने जाने वाले हैं। दूसरी बात, एनआईटी जो नागपुर सुधार प्रन्यास है, जिसको एक कम शुल्क लेके जनता को सिर्फ डेवलपमेंट कर दे, रास्ते, बिजली, पानी, एक अस्पताल की ज़रूरत है। हमारे पूरे पूर्व नागपुर के अंदर में गरीब लोग झोपड़पट्टियाँ सबसे ज़्यादा हमारे पूर्व नागपुर में हैं। उनके लिए कोई अच्छी एक स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है यहाँ पर, उसकी भी हम लोग यहाँ पर स्थापना करने की हम लोग पुरजोर मांग करेंगे। और शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, इसकी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। पूरा नागपुर में सबसे ज़्यादा भाजपा के नगर सेवक है और पूरा नागपुर से ही भाजपा को लीड रहती है। ऐसे में आपकी डगर जो है एकदम कठिन नहीं लगता आपको? नहीं, कठिन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा है काम करने वालों को किसी की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ जनता का आशीर्वाद होना, और जनता हमारे साथ है। कि पिछले 3 चुनाव से हमने देखा है कि हमने इंडिपेंडेंट लड़के भी हमने भाजपा को टक्कर दी है। यदि हमारे साथ धोखा नहीं होता, हमको यदि टिकट मिल गई होती, तो यहाँ पर पूरे कम से कम 4 से 5 प्रभागों के अंदर में यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस का झंडा रहता, भाजपा का नहीं होता। लेकिन कुछ नेताओं के मनमानी के चलते, कुछ नेताओं के आपसी रंजिशों के चलते यहाँ पर भाजपा का आगमन उद्गम हुआ है और कांग्रेस का समापन। पूर्व नागपुर का राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस आज शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, क्या आपकी नजर आए? नहीं, कैसा है इसमें ज़्यादा शिवसेना नहीं, क्योंकि एक ही घर में एक ही झाड़ पर 2 फल उगे हुए हैं। एक बेटा शिवसेना में, बाप कांग्रेस में, तो ये दोगली नीति सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए हो सकती है, न कि किसी जनता की सेवा के लिए। उसी नेता की आज जम्मू कार्यकारिणी में बदली लगी है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली कैसा है, कांग्रेस के पास में नई सोच आई नहीं है। वो 1947 की सोच चल रही है, जिसके चलते आज अच्छे कार्यकर्ता जिनको पुशबैक नहीं मिलता, पार्टी का साथ नहीं मिलता, ऐसे लोग अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस को चाहने वाले दिल से लोग हैं, न कि किसी सत्ता और सियासत के लिए। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान ने इसके ओर ध्यान देना चाहिए कि भाई सही में जो कार्यकर्ता है उसको मदद कर मिले और उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी ने करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वो पुरानी धोरण पे चल रही है, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्टी को गर्त में लेके चले गए, जिन्होंने अपनी संपत्ति अरबों में बनाई और पार्टी को शून्य पे लाके छोड़ दिया, ऐसे लोगों को फिर से वो पार्टी पता नहीं क्यों भाव देती है या उनको ये करती है।